अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे आज के जो टॉपिक होने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उर्दू कोर्स जो मैंने शुरू किया उसकी क्लास नंबर 12 है। तो उसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या कैसे हम अपनी रोज़ को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली कर लें सब्सक्राइब, और प्ले लिस्ट में जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको भी लाजमी देखें, क्योंकि ये आपको एक बिगिनर लेवल से एक एक्सपर्ट लेवल तक ले जाएगा। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा टॉपिक जो था, इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम, इंसर्ट एंड डिलीट सेल्स। तो ये आप यकीनन समझ गए हो कि हम इस वीडियो में ये देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एक्सेल शीट को ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल शीट मैंने ओपन कर ली है। तो अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं या रोज़ को इंसर्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज ये कॉलम है डी और ये सी और ये ई। अब जब भी हम इंसर्ट करेंगे याद रखिएगा, ये जो डी है, डी से हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। कोई भी कॉलम होगा वो जो सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से आपने टॉप पे ये सिलेक्शन करनी है। ऐसे आपका माउस होगा डी पे, जैसे ये किसी पे भी रखें इस तरह आपने सेलेक्ट करना है, उसके लेफ्ट साइड पे हमेशा जो है ना इंसर्ट होगा। इस तरह रो को करेंगे तो उसके अबव हमेशा जो अभी रो की इंसर्ट होगी। अब देखें, इस पर क्लिक करें। अब इसी पे जो ये एरो का निशान आ रहा है, जब 3 पे आपने क्लिक किया हुआ है, 3 के ऊपर ही बिल्कुल रखेंगे या 2 पे जिस पे भी होगा, जिस रो पे भी होगा उस पर राइट क्लिक करें और ये देखें इंसर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट करते ही ये इंसर्ट हो गया है। इस तरह आप 5 नंबर रो पे चले जाएं और यहाँ पे जब आपके होम टैब में होंगे तो ये इंसर्ट की ये जो होम टैब में यहाँ पे मेरी माउस की कर्सर है इस टाइम, तो इस पर इंसर्ट पे चले जाएं और इंसर्ट सेल्स नहीं बल्कि इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक कर दें और देखें शीट रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक इस तरह आप ये डी और सी के दरमियान अगर कॉलम करना चाहते हैं तो डी पे रखें और ये राइट क्लिक करें और ये इंसर्ट पे क्लिक कर दें और हो जाएगा इंसर्ट। इस तरह एफ पे आप चले जाएं और ये दूसरा जो ऑप्शन है इंसर्ट पे चले जाएं और इंसर्ट शीट कॉलम आ गया यहाँ पे, तो शीट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट हो गया है। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमने इंसर्ट, ये बड़ा अहम टॉपिक है। बाज़ वक़्त आपको शीट कोई काम कर रहे होते हो, आपको अचानक ख्याल आता है कि दरमियान में आपने कोई और लिखना था, कुछ और लिखना था, तो एक रो इंसर्ट करनी होती है। देखिए ये कॉलम है, इस पर भी अगर बी और सी के दरमियान आपने करना है तो राइट क्लिक करें और इंसर्ट कर दें। तो इस तरह से आप ये कॉलम या रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये देखें डिलीट कैसे करते हैं, तो देखिए ये 5 नंबर हमने इसको सेलेक्ट करें और ये यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, 3 नंबर सेलेक्ट करें और ये यहीं पे ये इंसर्ट के साथ एक डिलीट की ऑप्शन है, तो ये डिलीट सेल्स है, ये डिलीट शीट रोज़ है, ये इस पर क्लिक करते हैं, शीट रोज़ डिलीट हो गए। इसी तरह सी पे क्लिक करते हैं, डिलीट पे चले जाते हैं और देखें डिलीट शीट कॉलम है। डिलीट सेल पे नहीं करना, डिलीट शीट कॉलम पे कर दें। डी पे चले जाएँ, ये दोबारा इंसर्ट पे नहीं बल्कि डिलीट पे जाएँ और शीट कॉलम पे कर दें, या फिर ई पे चले जाएँ, राइट क्लिक करें और ये डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारा ये कॉलम है, तो इस कॉलम को हमने डिलीट करना है, तो इसका क्या तरीकाकार होगा। एक तो ये होगा आप डिलीट कर दें, तो ये खाली जो है इसके अंदर से टेक्स्ट डिलीट हुआ है, कॉलम डिलीट नहीं हुआ है। इसको अनडू करते हैं और इसके बाद हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब ये राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन में आप जाते हैं तो देखिए कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि जो नीचे वाला सेल है उसको आप शिफ्ट कर रहे हैं, या लेफ्ट सेल को शिफ्ट कर रहे हैं, या रो को शिफ्ट कर रहे हैं, पूरी लो डिलीट कर रहे हैं, या इंटायर कॉलम कर रहे हैं। आप इसमें देखें, पहली ऑप्शन को देखें, शीट सेल्स लेफ्ट, इसको चेक कर लें तो देखें जो लेफ्ट सेल था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये यहाँ से मतलब ये यहाँ वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब अनडू कर लें। अब नीचे से देखिए होगा, इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट पे चले जाएं और ये सेल अप है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे से सेल ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर वाला डिलीट हो गया। फिर दोबारा अनडू कर लें। इसी तरह आप इसमें दोबारा इस ऑप्शन को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और ये डिलीट पे चले जाए, डिलीट सेल पे करें, वही ऑप्शन आपके सामने दोबारा से आ गई। इंटायर रो करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें तो देखिए पूरी वो रो डिलीट हो गई है। आप इसे अनडू कर लें। इसी तरह दोबारा यहीं से दोनों जगह यहाँ से एक्सेस करें या यहाँ से करें कि बाद डिलीट पे चले जाएँ, इंटायर कॉलम पे करें तो ये कॉलम डिलीट होगा, रो नहीं होगी। देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो गया, तो इसे अनडू कर लें। तो यकीनन दोस्तों आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल्स को डिलीट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह रो को किस तरह डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कॉलम को अगर शिफ्ट करना है, इंसर्ट डिलीट करना, तो आपने देख लिया। इस तरह क्लिक करेंगे, ऊपर नहीं आपने क्लिक करना, यहाँ पे साइड पे चले जाए, इस पर प्लस का निशान आ रहा है। ये जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि किस तरह किसी चीज़ को शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से पकड़ के इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर लें, देखिए शिफ्ट हो गया। फिर यहीं पे ये देखें, इसकी इस साइड पे प्लस का निशान है, यहाँ से पकड़ कर दोबारा इधर शिफ्ट कर लें। इस तरह आपकी कोई रो है, इसको पकड़ें और यहाँ से नीचे शिफ्ट कर लें, या यहाँ से पकड़ के दोबारा ऊपर शिफ्ट कर लें। इस तरह से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी थी आज की वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो थी पर लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
था, आपके लिए जानना ज़रूरी था। ये बिगिनर लेवल के जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तालिब-इल्म हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से सेल्स या रोज़ को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, या सेल्स को किस तरह से इंसर्ट या डिलीट करते हैं या शिफ्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो उनको भी लाज़मी देखें, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस वाइज़ वीडियोज़ देखते जाएँगे, तो आप एक बड़े एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे, कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगी, कोई छोटा-सा टॉपिक भी आपके ज़हन में नहीं आएगा, पर आपके लिए परेशानी बन जाएगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे फिर आखिर में रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।